जनाब हम लोगों ने अभी तक लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। दो किस्म के लॉज पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी हम लोगों ने दो लॉज पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी के, एडिशन लॉ, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, एक नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आप देखें, अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डायमंड और किंग। के 52 कार्ड्स में से एक कार्ड सेलेक्ट किया गया, आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि वो डायमंड है या किंग है। अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम 52 कार्ड्स, देयर टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी 52। यानी 52 कार्ड्स हैं और आप एक कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक एक करके जब आप उठाएंगे तो मैक्सिमम टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52 ही आपके पास होगा। अच्छा, लेट ए डिनोट द इवेंट दैट सेलेक्टेड कार्ड विल बी डायमंड। कि अगर कार्ड डायमंड है जो कि हमने फाइंड करना है इसकी प्रोबेबिलिटी, उसको हम ए से डिनोट करेंगे, एंड बी डिनोट द इवेंट दैट सेलेक्टेड कार्ड विल बी किंग। और अगर जो कार्ड सेलेक्ट किया गया अगर वो किंग आता है तो उसको हम बी से डिनोट करेंगे। सो हमने यहाँ फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड और किंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड और किंग, तो डायमंड की जगह ए लिख लिया गया और मतलब यूनियन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि और की जगह यूनियन या प्लस यूज़ किया जाता है, और किंग की जगह बी यहाँ पे डिनोट किया गया है, यानी ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी जो है एडिशन लॉ के तहत इसके दो फार्मूले हैं, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला है ये नीचे वाला, और ये ऊपर वाला नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फार्मूला है। यानी जब ए और बी एक साथ आ सकते हैं और ए और बी एक साथ नहीं आ सकते। तो यहाँ पे देखिए ए मतलब डायमंड है और बी क्या है, किंग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायमंड में कौन कौन से कार्ड है। डायमंड में टोटल 13 कार्ड्स हैं, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, यानी और अप टू 10 तक है। यानी डायमंड के अंदर किंग मौजूद है, यानी ये एक कार्ड जो है वो किंग भी है और ये डायमंड का किंग है, यानी डायमंड और किंग दोनों हैं। यानी डायमंड और किंग एक साथ आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम ये ऊपर वाला फार्मूला है, यानी जब एक साथ आ सकते हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला तो सेम है कि फेवरेबल चांसेस ऊपर लिखते हैं और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो आपके पास 52 है, तो नीचे देखें इसके लिए भी नीचे 52 लिख लिया गया, इसके लिए भी नीचे 52 लिख लिया गया, इसके लिए भी 52 लिख लिया गया। अच्छा, न्यूमरेटर में हम फेवरेबल लिखते हैं। अब ए के फेवर में, यानी ए मीन डायमंड के फेवर में, तो डायमंड में आप देख सकते हैं कि टोटल किंग, क्वीन, जेक, एस 2 से लेकर 10 तक ये टोटल 13 कार्ड्स हैं। तो डायमंड के फेवर में 13 कार्ड्स हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी बी के फेवर में, बी का मतलब है किंग, तो किंग टोटल कितने हैं आप देख सकते हैं, एक किंग इधर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये टोटल 1 2 3 4 किंग होते हैं टोटल। तो किंग के फेवर में 4 कार्ड्स हैं। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी क्या मतलब जी, कि ए यानी डायमंड भी हो और बी यानी किंग, डायमंड और किंग दोनों हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम पे कि ये जो एक कार्ड है किंग का, ये किंग भी है और डायमंड भी है। बाकी किंग जो है, ये क्लब के किंग है, ये हार्ट का किंग है और ये स्पेड का किंग है। किंग तो वैसे 4 हैं, लेकिन ये बाकी 3 किंग जो हैं वो दूसरे के हैं, और डायमंड का किंग सिर्फ एक है, यानी एक कार्ड ऐसा है जो कि डायमंड भी है और किंग भी है। सो ए इंटरसेक्शन बी के फेवर में ये वाला एक कार्ड आपके पास आ जाता है 1/52। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें, 4/13 आपका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें कि एन इंटीजर इज सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 6 और बाय 8। यानी फर्स्ट 200 नंबर लिया गया है, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसमें से एक नंबर सेलेक्ट किया गया है। आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि वो जो नंबर आपने सेलेक्ट किया है वो 6 से या 8 से डिवाइड होता है। तो फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में हमारे पास फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स हैं, तो 1 से लेकर 200 तक हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ गए। अब आप देखें, ए डिनोट द नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 6 एंड बी डिनोट द इवेंट दैट द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। यानी अगर 6 से डिविजिबल होगा तो हम उसको ए से डिनोट करेंगे, और अगर 8 से डिविजिबल होगा तो उसको बी से डिनोट करेंगे।
हमने फाइंड क्या करना था कि प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 और 8, तो प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 और बाय 8। तो बाय 6 के लिए हम लोगों ने यहाँ 8 डिनोट किया, तो यहाँ पे देखें बाय 6 के लिए A लिख लिया। फिर और का मतलब होता है यूनियन, तो और के लिए यूनियन आ गया बाय 8, यानी कि उसको हम लोगों ने नाम दिया है B, तो उसके लिए A B आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हो गया। अब हमने सोचना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B के, तो हमारे पास यहाँ पे दो फार्मूले हैं, एक नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला और एक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला। तो आप सोचें कि मैंने दोनों में से कौन सा यूज़ करना है। अगर A और B एक साथ आ सकते हैं, क्या मतलब जी A और B एक साथ आ सकते हैं, यानी कोई नंबर जो 6 से भी डिवाइड हो और 8 से भी, तो ये तो पॉसिबल है कि कोई ऐसा नंबर होगा जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड होगा। जैसे अगर आप ले लें इन 200 नंबर्स में से 1 से जो 200 तक नंबर्स हैं आपके पास, अगर ले लेते हैं आप फ़र्ज़ करें 24, तो 24 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से भी डिवाइड 6 से भी डिवाइड होगा, जो कि पहला इवेंट है यानी A, और 8 से भी डिवाइड होगा यानी दूसरा इवेंट। यानी ऐसे नंबर पॉसिबल हैं कि जो 6 से भी डिवाइड हो और 8 से भी, यानी 6 और 8 एक साथ डिवाइड कर सकते हैं। बाज़ नंबर ऐसे भी हैं इस सैंपल स्पेस में। इसका मतलब है कि A और B एक साथ आ सकते हैं। तो इसलिए ये ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी A और B एक साथ आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अच्छा, टोटल पॉसिबल आउटकम फार्मूला सब के लिए सेम है, ऊपर फेवर में नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम, ऊपर फेवर में नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको पता है यहाँ 200 नंबर्स हैं, तो ये टोटल 200 सबके नीचे लिख लिया गया। अब आते हैं जनाब के फेवर में, A के फेवर में। A का मतलब है किसके फेवर में, किसके फेवर में, A का मतलब है यानी जो नंबर 6 से डिवाइड होता है उसके फेवर में। तो आप कैसे पता चलेगा 6 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है, तो आप रफ में आप चेक कर सकते हैं कि 6 से कौन कौन सा डिवाइड होता है। अच्छा जनाब, तो ये जो है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर्स हैं इस 1 में से 200 में से कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल हैं। तो देखें, आप अगर 6 का टेबल पढ़ते हैं कि यानी पहला नंबर जो डिविजिबल होगा 6 से वो 6 होगा। नेक्स्ट कौन सा होगा जनाब, 12 होगा इस 200 में से आप देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा जनाब, 18 होगा। यानी 6 का टेबल इस तरह पढ़ते हैं, यानी आप 20 तक अगर गए हैं 18 तक, तो ये 3 नंबर डिविजिबल है। इस तरह आगे 24 होगा, नेक्स्ट आपके पास 30 होगा, एंड सो ऑन। आप इस तरह से आगे चलते चले जाएं। अब ये कैसे पता चलेगा, इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका आसान तरीका यही है कि टोटल 200 नंबर्स हैं, इन 200 नंबर्स में से, टोटल 200 नंबर्स में से आप ऐसा करें कि 200 को 6 से डिवाइड कर दें। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आता है, यानी 2 रह जाएगा बाकी, यानी टोटल 33 आपके पास क्वोशंट आएगा। यानी 33 ऐसे नंबर्स हैं जो 6 से, यानी आप देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर इस तरह चलते चले जाएंगे। तो आपके पास टोटल 200 में से 33 नंबर्स होंगे जो कि 6 से डिवाइड होंगे। तो इसलिए A के फेवर में 33 होगा। अगर आपको ये, अगर इस पे समझ नहीं आ रही है तो आप इस तरह से टेबल बना लें, 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन अप टू 200 तक चले जाएं। यानी आखिरी नंबर 198 होगा जो कि डिवाइड होगा, फिर 199 6 से डिवाइड नहीं होगा और 200 भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो टोटल आपको जब काउंट करेंगे तो ये 33 नंबर्स मिल जाएंगे जो कि A के फेवर में है, यानी 6 से डिवाइड होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है B के फेवर में, यानी 8 से डिवाइड होने वाले। तो देखें इसी तरह आप 8 का आप टेबल बनाएं कि 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, फिर नेक्स्ट आपके पास आएगा 24, नेक्स्ट आपके पास आएगा 32 एंड सो ऑन। आप चलते चले जाएं, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो इसके लिए भी आप वही काम करें कि 200 को 8 से डिवाइड कर लें। तो ये आपको 25 ज़र, ये मैंने शॉर्टकट में किया है, मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो ये बाकी नहीं बचता कुछ भी। तो 25 नंबर्स ऐसे होंगे इस 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर
200 तक 25 नंबर जैसे हैं जो 8 से डिवाइड होते हैं। जैसे ये पहला नंबर 8 है, दूसरा 16 है, 24 है, 32 है, फिर आगे चले जाएंगे 40 होगा, फिर आगे चले जाएंगे 48, सो हम चले जाएँ अप टू 200 तक चले जाएँ, तो ये टोटल 25 हो जाएगा। तो आप इसको लिस्ट भी बना करके रफ में आप चेक कर सकते हैं जनाब। तो ये 25 नंबर है, तो इसलिए बी के फेवर में यानी 8 से डिवाइड होने वाले टोटल 25 नंबर्स हैं आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है जनाब, ए इंटरसेक्शन बी के फेवर यानी जो ए से भी डिवाइड होता हो और बी से भी डिवाइड होता हो। टोटल तो आपके पास पता है 200 हैं। अब ए और बी यानी दोनों के फेवर में जो 8 और 6 दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर्स कैसे पता चलेगा जनाब, ये आप देख लें कि 1 से लेकर के ये जो 1 है आपके पास 200 तक पहला कौन सा नंबर, जैसे देखिए 6 से डिवाइड करने वाला पहला 6 ही था जो डिवाइड हो रहा था, 8 से डिवाइड करने के लिए पहला 8 था जो डिवाइड। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड हो, तो ऐसा कौन सा पहला नंबर है जो दोनों से डिवाइड होगा। तो आप अगर इन दोनों में देख सकते हैं यहाँ पे कि 8, 6, 24, तो यहाँ पे भी देखिए 6, 12, 18, 24, तो 24 जो पहला कॉमन पॉइंट है दोनों में, यानी 24 पहला नंबर है। उससे पहले जितने नंबर्स हैं कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों से डिवाइड हो। सो 24 पहला नंबर है जो कि दोनों से डिवाइड होगा। सो यानी पहला नंबर 24 है, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 24 आगे यानी 48 होगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट 72 होगा। इस तरह से आप चलते चले जाएंगे, यानी पहला नंबर 24 है। तो सेम मेथड आप यूज़ करें कि 200 को 24 इसलिए यूज़ करें कि 24 पहला नंबर है जो 8 और 6 दोनों से डिवाइड होता है। तो इसको आप कर लेंगे, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आ जाएगा। तो टोटल पॉसिबल यहाँ पे जो 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि 1 से लेकर 200 तक जो कि दोनों से डिवाइड होंगे, 6 पे भी डिवाइड होंगे और 8 पे भी डिवाइड होंगे। अगेन देख लें, 6 और 8 पे डिवाइड होने वाला जो पहला नंबर है वो 24 है, यानी नेक्स्ट 24 नंबर यानी 48 नंबर डिवाइड होगा। तो 48 तक एक 24 है, एक 48 है, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कि दोनों से डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर 72 होगा, यानी हर 24वां नंबर जो होगा वो दोनों से डिविजिबल होगा। तो इसलिए 24 को 200 से डिवाइड करें, टोटल 8 होगा। अगर आप इस तरह भी नहीं समझते तो आप टेबल बना लें, 24 1 24, फिर 48, फिर 72 एंड सो ऑन, इस तरह आगे चलते चले जाएं। तो आपको टोटल देखेंगे कि 200 तक जब आप पहुंचेंगे तो टोटल 8 नंबर होंगे जो कि दोनों से डिविजिबल होंगे। इसलिए इसके फेवर में 8 लिख लिया। इनका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें तो 1/4 आपका रिजल्ट